students, how are you all? I hope you are in a pink health. Today we will start the second chapter of our English book, that is how the dog found himself a master. किस तरीके से एक डॉग को यानी कि एक कुत्ते को अपना मास्टर मिलता है, अपना मालिक मिलता है, किस तरीके से एक डॉग जो है वो अपने मास्टर को ढूंढता है। और इस स्टोरी में हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से इंसानों ने एनिमल्स को यानी एनिमल्स इन द सेंस पर्टिकुलरली डॉग को डोमेस्टिकेट किया, डॉग को पालना शुरू किया और डॉग को किस तरीके से इंसान अपने मास्टर के रूप में मिलेगी हम लोग देखेंगे। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Let's get into the chapter. How the dog found himself a master. किस तरीके से एक डॉग को मतलब डॉग जो रहता है, जो कुत्ता रहता है, उसे अपना मास्टर जो है, उसे अपना मालिक जो है वो कैसे मिलता है, वो हमें देखना है। बिफोर यू रीड यानी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, लेसन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पढ़ना है। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। हमें पता है कि वुल्फ और डॉग जो है वो क्लोजली रिलेट करते हैं। मतलब कुत्ता जो होता है वो भी कैसे दिखता है, एक वुल्फ के जैसा दिखता है, भेड़िए के जैसा दिखता है ना। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। और हमें पता है कि किस तरीके से इंसानों ने जानवरों को पालना शुरू किया है। हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। और यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसमें हमने देखा है कि डॉग किस तरीके से एक डोमेस्टिक एनिमल बनता है, यानी किस तरीके से एक पालतू जानवर बनना है करके। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू। डॉग्स जो थे वो पहले वुल्व्स के जैसे ही लाइफ जिया करते थे। मतलब डॉग्स खुद के मास्टर हुआ करते थे, वो किसी के अंडर एज अ सर्वेंट काम नहीं करते थे। मतलब डॉग्स खुद के ही मालिक हुआ करते थे इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। कब तक? जब तक एक कुत्ता पैदा होता है, एक डॉग पैदा होता है और वो ये सोचता है कि मैं अब इस बोरिंग लाइफ से थक गया हूँ, इस लाइफ से अब मुझे बोर होने लगा है, ये पुराने तरीके की लाइफ ये लोग सभी लोग जी रहे हैं। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड। और वो जो है वो थक गया था, वो अकेला अकेला घूमना नहीं चाहता था। और वो अब मतलब फूड के लिए जब भी वो घूमता था डर डर के किससे डरता था? वो उन जानवरों से डरता था जो कि उससे स्ट्रॉन्गर थे। तो वो मतलब अब बोर हो गया था, उसको ऐसा लगता था कि मैं अकेला अकेला घूमता हूँ और मेरे से जो स्ट्रॉन्गर जानवर है वो मुझे कभी भी मार सकते हैं। इस तरीके से वो डरता है। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकेम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसके दिमाग में क्या आइडिया आता है? उसको ऐसा लगता है, पहले वो बहुत सोचता है और फिर डिसाइड करता है, और फिर ये डिसाइड करता है कि सबसे अच्छा काम होगा उसके लिए किसी भी किसी भी एक ऐसे जानवर का या ऐसे क्रिएचर का या ऐसे किसी चीज़ का सर्वेंट बन जाऊँ। तो क्या होगा, मैं अपने मास्टर मतलब सर्वेंट बन जाता हूँ और उस इंसान को अपना मास्टर बना लेता हूँ जो कि अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ही ज़्यादा बलवान है। उसका मैं सर्वेंट बन जाता हूँ, नौकर बन जाता हूँ, तो मुझे किसी भी चीज़ से डरना नहीं पड़ेगा। ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रांग एज ही वॉज फियर्स। वो चलते जाता है अपनी मालिक की खोज करने के लिए। तो इतने में उसे क्या दिखता है? एक बड़ा सा भेड़िया दिखता है जो कि बहुत फियर्स था। फियर्स मतलब बहुत ही डरावना था, वॉयलेंट सा दिख रहा था। वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड। तो वो जो भेड़िया रहता है वो डॉग को पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। वो देखता है कि वो जो वुल्फ है, वो जो भेड़िया मतलब वो भेड़िया जो रहता है वो बहुत ही ताकतवर रहता है। तो डॉग देखता है कि ये भेड़िया बहुत ताकतवर है, इसलिए वो डॉग जो है वो वुल्फ से कहता है, वो भेड़िए से कहता है कि मैं अपने लिए मास्टर ढूंढने जा रहा हूँ, अपने लिए मालिक ढूंढ रहा हूँ। तो क्या आप मेरे मास्टर बनोगे? क्या मैं आपका सर्वेंट बन सकता हूँ? क्या मैं आपका नौकर बन सकता हूँ? ऐसा बोलता है वुल्फ, ऐसा बोलता है वुल्फ को। आई डोंट सी वाई नॉट द वुल्फ सेड। वुल्फ कहता है हाँ, तुम बन सकते हो मेरे नौकर, मेरे सर्वेंट। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और वुल्फ इसके लिए मान जाता है और ये दोनों वुल्फ और जो डॉग रहते हैं वो
आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वो लोग जाते रहते हैं. उतने में सडनली क्या होता है, वुल्फ अपनी नोज मतलब अपनी नाक उठाता है और इधर उधर कुछ सूंघने लगता है और एकदम से बुशेस मतलब वो सूंघता है और पता नहीं उसे किस चीज़ की स्मेल आती है, तो वो बुशेस के अंदर घुस जाता है. बुशेस मतलब जो जंगल झाड़ियाँ रहती है ना, उसके अंदर एकदम दौड़ के यानी तेज़ी से घुस जाता है और अंदर चले जाता है, फॉरेस्ट के अंदर चले जाता है. द डॉग वॉज मच सरप्राइज. अब जो डॉग रहता है उसके साथ में वो सरप्राइज हो जाता है, वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि अरे ये क्या हुआ, मास्टर ऐसे क्यों चले गए. व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड. व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू, वो पूछता है. डॉग वुल्फ से, भेड़िए से पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, आपको किसने डराया. कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी. तो भेड़िया उससे क्या कहता है, भेड़िया डॉग्स को बताता है कि क्या तुम देख नहीं सकते कि वहाँ पे एक बियर मतलब भालू है और वो हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें भी और मुझे भी. सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम. अब डॉग ने क्या देखा कि जो भेड़िया रहता है वो किससे डर जाता है, भालू से. इसका मतलब भालू जो है वो भेड़िए से ज़्यादा स्ट्रांग है, ये देखता है डॉग. और डॉग क्या करता है, भेड़िए को छोड़ देता है और भालू के पास चले जाता है और भालू को बोलता है कि क्या मैं तुम्हारा सर्वेंट बन सकता हूँ, क्या तुम मेरे मालिक बन सकते हो, ऐसा वो बोलता है. एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड asked the bear to be his master. The bear agreed to his readily and said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. तो भालू उस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है, बोलता है हाँ ठीक है, तुम मेरे नौकर बन जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और भालू उससे कहता है कि चलो अब हम लोग काऊ मतलब जो गाय रहती है उसका ग्रुप ढूंढते हैं, उसका गायों का झुंड ढूंढते हैं ताकि मैं उनमें से एक को मारूं और हम दोनों उसे खा सके और पेट भर सके. दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस. वो लोग चलते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं जंगल में और वो लोग सडनली एक गायों का झुंड देखते हैं. बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस. लेकिन जैसे ही वो पास आने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक बहुत टेरिबल मतलब भयानक सी, बहुत खूंखार सी आवाज़ सुनाई देती है. द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस. और वो जो गाय रहती है, वो गाय क्या करती है, वो गाय का झुंड बहुत डरा हुआ रहता है और इधर उधर भागने लगता है सारे डायरेक्शंस में. द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट. और ये जो बियर मतलब भालू और कुत्ता जो रहते हैं, ये सारी चीज़ें एक पेड़ के पीछे खड़े रह के देखते रहते हैं कि गाय सारी इधर उधर भाग रही है. और ये सब देख के भालू भी तुरंत जंगल के अंदर भाग जाता है. नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स. द लायन, हु इज़ ही. अब डॉग पूछता है कि डॉग अपने मास्टर मतलब अपने भालू को पूछता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों छुपे हुए हैं. तो भालू क्या बताता है, भालू बताता है डॉग को कि जंगल के इस पार्ट को मतलब फॉरेस्ट को शेर यानी लायन जो होता है वो रूल करता है. मतलब लायन है किंग, लायन सबसे स्ट्रांग होता है, भालू से भी स्ट्रांग होता है. द लायन, हु इज़ ही. तो डॉग पूछता है लायन ये कौन है. डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ. तो भालू उसे बताता है उस कुत्ते को कि क्या तुम्हें नहीं पता कि शेर जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है, बीस्ट है मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है इस अर्थ में. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ. तो कुत्ते को क्या लगता है, कुत्ता अब समझ जाता है कि ये भालू जो है वो लायन से डर गया, शेर से डर गया, इसका मतलब शेर ही सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है इस पूरे अर्थ पे. तो वो क्या बोलता है, वो भालू को बोलता है कि ठीक है मैं लायन के पास जा रहा हूँ क्योंकि वही सबसे स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि मुझे इस अर्थ पे ऐसा मालिक चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा बलवान ताकतवर हो. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. और वो जो कुत्ता रहता है वो कहा जाता है शेर के पास जाता है और शेर को पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे, क्या मैं आपका सर्वेंट बन सकता हूँ, क्या आप मेरे मालिक बनोगे, ऐसा वो पूछता है लायन के पास जाके. द लायन एग्रीड टू इट. अब लायन जो है वो मान जाता है. एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. अब डॉग जो है वो लायन के साथ रहने लगता है और बहुत दिनों तक के वो उसी के पास रहता है. इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन एंड नो वन डेयर टच द डॉग
और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और उसकी ज़िंदगी बड़े अच्छे से खुशहाल से चल रही थी। क्यों? क्योंकि वो लॉयन के साथ रहता था, और वो लॉयन जो था सबसे ताकतवर जानवर था, तो कोई भी कुत्ते को हाथ नहीं लगाता था क्योंकि वो लॉयन के साथ रहता था और उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पाथ दैट रैन एमिड बेयर क्लिव्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लॉयन स्टॉप्ड। लेकिन एक दिन लायन, मतलब वो जो शेर रहता है, और उसका जो कुत्ता रहता है, उसका जो डॉग रहता है, वो क्लिफ के साइड, क्लिफ मतलब एक छोटी सी पहाड़ी रहती है, उसके साइड में चलते रहते हैं। तो अचानक से लायन जो है वो रुक जाता है, शेर जो है वो रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर, देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विक। और लायन जो रहता है अब क्या करता है, बहुत तेज़ी से अपने पॉ से, अपने जो पंजे रहते हैं उससे एक गड्ढा बनाता है और उसके अंदर जाके दोनों जन छुप जाते हैं। वॉट इज़ इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आज द डॉग सरप्राइज। अब डॉग जो है वो देखता है कि उसके मास्टर पहली बार, मतलब लायन जो है उसका जो मालिक है वो पहली बार इतना डर गया होता है, इतना घबराया हुआ होता है। और वो डॉग पूछता है अपने मालिक से, उस लॉयन से, कि क्या हुआ मास्टर, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। लायन बोलता है कि एक इंसान जो है, मैंने सूंघा, मतलब मैंने स्मेल किया कि एक इंसान हमारे तरफ आ रहा है, हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, मुश्किलों में फंस जाएंगे अगर हम उसे दिखे तो। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन और अर्थ। अब डॉग जो है वो देखता है कि लायन जो है वो इंसान से डर जाता है, इसका मतलब इंसान लायन से ज़्यादा स्ट्रोंगर है। तो वो लायन को क्या बोलता है कि बाय, मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो इस अर्थ में, उससे ज़्यादा स्ट्रांग कोई भी ना हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो, करके ऐसे बोलता है और वो चले जाता है इंसान के पास। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। अब जो डॉग है वो कहाँ चले जाता है, वो डॉग चले जाता है इंसान के पास, और तब से अभी तक के इंसान के साथ ही रहता है और उसी के साथ फेथफुल रहता है। फेथफुल मतलब लॉयल रहता है उसके साथ में। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो बट टू दिस डे ही, द डॉग इज मोस्ट मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट्स एंड नोज नो अदर मास्टर्स। और तब से लेके आज तक के डॉग जो है वो इंसानों के सबसे लॉयल सर्वेंट्स रहे हैं। सबसे लॉयल सर्वेंट्स मतलब वो कभी इंसानों को छोड़ के नहीं जाते, डिच नहीं करते, वो लोग सबसे लॉयल सर्वेंट रहे हैं इंसानों के। इस तरीके से डॉग्स जो है वो इंसानों के सर्वेंट्स बने हैं। Hope you have understood the lesson. So let us take the quick summary of the lesson. How the dog found himself a master. Long, long years ago, once the dogs used to be their own master. That means the dog used to live free life until the day a dog was born who was very bored of his life, who thought that this life is very boring. He wants a master so that he would be safe. He would be safe from all the other animals in the jungle. He would find a master who is the strongest among all the animals in this jungle. Then he would be safe. He would find a master and he would go and live as a servant to his master. He quickly starts finding his master. He roams around the jungle and then he saw a wolf, a strong, fierce wolf, a violent wolf. He saw a wolf, and then the dog goes to the wolf and asked the wolf that, can I be your servant? What the dog asked? The dog asked the wolf that, can I be your servant? The wolf says, yes, okay, you can be my servant. I'll be your master. We can live, or we will live both together. They walk they walk and they walk in the jungle, and then suddenly the wolf stops. The wolf smells something around the bushes, around the jungle, by his nose, and go and hide deeper inside the bushes in the jungle. The dog suddenly, surprisingly, asked the wolf that, what happened, why are you hiding yourself inside the jungle? The wolf says, can't you see that there is a bear coming near us? If he will see us, he will eat you also and he will eat me also. The dog watches all the scenario and the dog sees that the wolf is frightened by the bear. That means the bear is more stronger than the wolf. Then the
dog says to the wolf, sorry wolf, I am going to leave you and I am going to take the bear as my master, because I want the strongest animal on this jungle as my master, not as weak as you, because you are frightened of bear. That means the bear is more stronger than you. Then I will go to the bear. He leaves the wolf and goes to the bear and asks him that, oh bear, can I be your servant? The bear also agrees and says that yes, you can be my servant. Let us go to the herd of cow. There I'll catch a cow and you and me together can eat it. They goes near a herd of cow and suddenly the wolf stops beside one big tree and see that the herd of the cows, the cows are very panicked. They are moving here and there, and suddenly a big roaring noise comes from from the herd of the cows. The dog sees that, and the dog sees that scenario, and the dog asks the bear that, what happened master, why are you hiding beside this tree, and what is this sound coming from? The bear then tells to the dog that this sound is of lion. Can't you see that the lion is the strongest animal in the jungle, and this area of forest is ruled by the lion. The dog sees that the bear is frightened of lion. That means the lion is more stronger than bear. Then he says that, sorry bear, I want the strongest master for me. Just because you are frightened of lion, that means the lion is more stronger than you. Then I will go to the lion. He leaves the bear and goes to the lion and asks the lion that, the lion, can I be your servant? Can I live with you? Can you be my master? The lion also agrees with this. Then the dog and the lion, for many days they both lived happily, and the dog was also safe. Nobody or no animal in this jungle can touch the dog. Why? Just because the dog was living with the lion. The dog was the servant of the lion, and nobody can dare to touch or fight with the lion. Therefore the dog was also safe. One day the dog and the lion were walking on the road. What they see, suddenly the lion starts to dig a hole, and then he goes inside or hide himself inside the hole and sees what he sees. The dog sees that the lion is hiding himself inside a hole, and the dog also goes there, and the dog asks the lion that, master, what happened? Why are you hiding yourself inside the hole? The lion explains to the dog that there is a man coming. Can't you see that there is a man coming near us, and if he would get us, that there is a lion here, he will kill us. The dog sees all this scenario and says to the lion that, I want the strongest master for me, not like you. Just because you are frightened of man, that means man is more stronger than you, and I will leave you and go to the man. And since then the dog has been the most loyal servant of mankind. Since then the dog would live with man happily. I hope you have understood the lesson. In the next period we will see about the question answers and rest of the sentence. Thank you.